ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है कि इफ अ ट्रेन गोज 6/13 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, एंड टेक्स 39 मिनट्स इन जर्नी, हाउ मच टाइम इट विल सेव टू ट्रेवल विद ओरिजिनल स्पीड। एक रेलगाड़ी है ना, आप समझ सकते हैं ट्रेन जो है ये क्या है, रेलगाड़ी है ना, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी अपने वास्तविक समय से 6/13 से चलती है और जर्नी में कितना टाइम लेती है, 39 मिनट्स लेती है। तो अगर वो अपने वास्तविक समय से चलती तो वो कितना समय बचाती, मतलब रेलगाड़ी जो है स्लो चल रही है, स्लो चल रही है तो 39 मिनट्स ले रही है जर्नी को करने में। अब अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलती तो कितना टाइम बचाती, इनका प्रश्न ये है। ठीक है, चलो देखते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो भाई, इस केस में देखा जाए तो डिस्टेंस तो सेम है, दूरी इतनी ही चलनी है, मान लो कि P1 से P2 तक चलनी है, सपोज करो, है ना। अब जाहिर सी बात है कि अगर स्पीड स्लो हुई तो टाइम ज्यादा ली होगी, है ना, और अगर नॉर्मल स्पीड से चलती तो टाइम कम ले, मतलब ठीक टाइम लेती, जितनी लेनी चाहिए, अभी तो ज्यादा ले रही है। तो हम निकाल देंगे कि कितना टाइम बचा लेता अगर नॉर्मल स्पीड से चलता तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड जो है ये मतलब टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो स्पीड अगर 6/13 है, यहां पे देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं बहुत प्यार से, स्पीड 6/13 है तो टाइम क्या होगा भाई, टाइम क्या होगा, तो 13/6। मतलब स्पीड जो है, आप समझिएगा, स्पीड जो है वो 13 से 6 हो गया है, कम हो गया है ना। तो स्पीड अगर कम हो जाए तो क्या होगा, है ना, स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड अगर 13 से 6 हो गई है तो टाइम 6 से 13 लगेगा, है ना, उल्टा होगा ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम ले रहा है सवाल में, है ना, सवाल में क्या बोल रहा है कि 39 मिनट्स ले रहा है, मतलब 13/6 जो टाइम है इसकी वैल्यू है 39 मिनट्स, है ना। स्पीड स्लो है तो टाइम इतना लग रहा है, अब ये टाइम की वैल्यू 39 मिनट्स है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि यहां से, इसलिए टी इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहां देख सकते हैं आप 13 3 जा 39 और 6 3 जा 18, है ना। तो टी की वैल्यू आ गई 18 मिनट्स में चल रहा है, 18 मिनट्स ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो अब कितना टाइम बचा लेता, तो ऐसे तो 39 मिनट्स ले रहा है लेकिन ओरिजिनल स्पीड से चलता तो 18 मिनट लेता, है ना। तो आप बस देख लीजिए कितना बचा लेगा, 39 - 18, है ना। तो ये कितना बचा लेगा, तो 21 मिनट बचा लेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए था, 21 मिनट्स। 21 मिनट्स इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं है, मैंने बिना ऑप्शन का तैयार किया है ये, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इस चीज को और भी आप अलग तरीके से समझ सके, बहुत आसान तरीका है। इतना सब तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, नहीं तो आपको मैं, देखिए क्वेश्चन जो है एकदम, मतलब आप जैसे चुटकी बोलते हैं, चुटकी में करने वाली बात है। देखिए भाई, स्पीड जो है ये 6/13 है तो टाइम क्या होगा, 13/6। अब 13/60 से चल रहा है ना, मतलब 13/6 टाइम ले रहा है ना, चल रहा है नहीं, टाइम ले रहा है, तो ये 39 के बराबर है। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमने बड़े अच्छा से निकाल लिया, टी की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, तो 18 मिनट्स। अब देखिए, तो सवाल में तो बोल रहा है कि 39 मिनट्स ले रहा है और एक्चुअल टाइम से तो ये 18 मिनट लेता, पूछ रहा है कितना टाइम बचा लेता, अगर वास्तविक समय से चलता तो कितना टाइम बचा लेता। तो आप समझ सकते हैं कि 39 में से हम 18 घटा लेंगे, है ना, तो ये 21 मिनट बचा लेता अगर सही टाइम से चला होता तो, है ना, सही स्पीड से चली होती तो, है ना। तरीका चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, तरीका कैसे चेंज कर लें भाई,
तो देखते हैं तरीका कैसे, ये स्पीड की बात कही गई, यहाँ पे टाइम की बात कही गई है ना, तो तरीका चेंज करके भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आपको तरीका चेंज करके भी करेंगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे दूरी तो सेम है ना, तो दूरी को डी ले लेते हैं। अब मान लीजिए कोई जो है एस स्पीड से, है ना, टी टाइम में इस डी दूरी को तय कर रहा है, तो अब यहां से देखा जाए तो टाइम क्या निकल के आएगा भाई, है ना, तो यहां से जो है ये टाइम निकल के आएगा t इज इक्वल टू आएगा डी अपॉन एस। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब जब इसकी स्पीड क्या हो गई, घट गई, तो दूरी तो वही रह गई। मान लो नई स्पीड, घटी हुई स्पीड जो है वो कितनी है, ये तो यहीं से पता चल जाएगा। देखो घटी हुई स्पीड इतनी है, हमें घटी हुई स्पीड एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, गिवन है ना, जो ओरिजिनल स्पीड का 6/13 है। ठीक है, डिस्टेंस तो वही रह गई, लेकिन टाइम का फर्क आ गया। तो टाइम ये तो दे रखा है कि भाई जब इस 6/13 की स्पीड से चल रही है तो टाइम जो है कितना ले रही है, 39 मिनट्स ले रही है। ठीक है मेरे दोस्त, है ना। अब हमें क्या चाहिए, तो देखिए हमें इक्वेशन 1 से पता चला कि हमें d/s का रेशियो चाहिए, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। अब s को इधर कर दो, है ना, तो d/s कितना निकल के आ गया भाई, है ना, तो ये आ गया 6/13 इंटू 39, ये 13 3 जा 39, 6 3 18। देखो कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो d/s निकल के आ गया ना 18, मतलब टाइम कितनी हो गई, तो जो है क्या हो गया, ओरिजिनल टाइम कितना हो गया 18 मिनट, है ना, तो ओरिजिनल टाइम 18 मिनट निकल के आ गया। और लेट होने पे टाइम कितना ले रहा है, 39 मिनट्स, तो 39 में से 18 को घटा दो तो कितना टाइम सेव करेगा, 21 मिनट। अगर एक्चुअल टाइम से चले तो 18 मिनट में ही दूरी तय कर लेगा, 21 मिनट बचा लेगा। वही पूछ रहा है कितना बचा लेगा, तो 21 मिनट आंसर हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए ये तरीका भी आपको पसंद आना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, एक क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, बट यहां पर देखना, यहाँ पे जो स्पीड है ये आप देख रहे हैं पॉइंट में है, कुछ अलग सा है ना, और यहाँ पे दिया है 5.7 किलोमीटर पर 50 आवर पर आवर न लिखे। ऐसा भी जनरली मिलता नहीं है ऐसा स्पीड का लिखने का तरीका, लेकिन यहाँ पर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5.7 पर 45 आवर लिखा है, तो सीधी सी बात है, आप याद कीजिए वो जब मैंने बताया था आपको, है ना, स्पीड वाला क्वेश्चन, पुलिस और चोर वाला। यहाँ पुलिस है और यहाँ थीफ है। अब थोड़ा छोटा डायग्राम ले लेते हैं, है ना, ठीक है, जैसे ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पुलिस है और यहाँ थीफ है, इनकी बीच की दूरी कितनी है दोस्त, 500 मीटर। अब पुलिस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ाना शुरू की, चोर ये भाग रहा है ना, भाग रहा है, और पुलिस जो है और चोर जो है यहाँ पे मिल गया। आई मीन चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस प्लस चोर मिलन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो टक 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 के जो चोर भागा है ना, ये नहीं बताना है, क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस बिफोर अरेस्टिंग। हाँ, अब पुलिस वाली बतानी है, तो चोर वाली और पुलिस वाली प्लस हो जाएगी। मतलब देखो मेरी बात समझो भाई, चोर की ये जो डिस्टेंस तय की, चोर और पुलिस की प्लस होगी, ये कहना ठीक नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए। ये दूरी ये 500 मीटर और प्लस ये दूरी, ये दोनों जुड़ जाएगी तो पुलिस की दूरी निकल जाएगी। पुलिस ने कितनी दूरी तय की, ये कहने का अर्थ आप समझ लीजिए। मान लो ये x है, तो 500 प्लस x जो होगी ये पुलिस ने तय की और चोर ने x तय की। मतलब ये 500 प्लस चोर द्वारा तय की गई दूरी को जोड़ दो तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगी। आप चैन से समझिए, समझ पाएंगे सारी चीजों को। अब देखो यहाँ पे टाइम सेम है, जितना देर पुलिस दौड़ी उतना ही देर चोर दौड़ा। मान लो 9 बजे पुलिस ने दौड़ना शुरू किया और 9:10 में चोर पकड़ लिया, है ना। ठीक है, चीज को समझिएगा। 9:10 में चोर पकड़ा गया, 9 बजे पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया। ठीक 9 बजे पुलिस दौड़ाई तो ठीक 9 बजे चोर भागना शुरू किया। ठीक है, 9 बजे चोर भागना शुरू किया और